राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शब्दों की शक्ति। शब्दों की शक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक लाइन है अंग्रेजी में, पहले उसको समझते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब हमें बोलना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में या हम बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति से कुछ बोल देंगे तो हो सकता है उसे दुख लग जाए, हमारी बातों से उसे ठेस पहुँचे, फिर वो रिश्ता टूट जाएगा, फिर उसमें दरार आ जाएगी। इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति है और उसने कुछ हमें बोल दिया और हमें गुस्सा आ गया, तो हम गुस्से में उसे 2-4 गालियाँ दे दिए। तो 2-4 गाली जैसे ही हम दिए तो उस व्यक्ति की तरफ से हम समझ सकते हैं कि अब हमें क्या मिलेगा। 10-20 गालियाँ भी मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने शब्दों पर विशेष कंट्रोल रखना ज़रूरी है, अपने मन पर, शब्दों पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम अपना आत्मसम्मान बचाना चाहते हैं, यदि हम अपने करैक्टर को बचाना चाहते हैं, अपने करैक्टर को हाई लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों आपको मैं। एक जगह सत्संग हो रहा है। सत्संग में महात्मा जी एक स्टेज पे बैठे हैं और अपना प्रवचन सुना रहे हैं और उनके सामने लाखों, हजारों लाखों दर्शक श्रवण कर रहे हैं, अपने समय को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या महात्मा जी के मुख से लड्डू निकल रहे हैं या महात्मा जी के मुख से सोने चांदी निकल रहे हैं? ऐसी तो बात नहीं है। सिंपली वो क्या कर रहे हैं? अपने शब्दों को बयां कर रहे हैं, अपना शब्द जो है वो शेयर कर रहे हैं। उन्हीं शब्दों से लोगों का कल्याण हो रहा है, उन्हीं शब्दों को सुनकर लोगों का जीवन बदल रहा है, उन्हीं शब्दों का मतलब से लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा है। इसलिए लोग वहाँ बैठे हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन हमें कितने लोग सुनना चाहते हैं? यदि हमारी सोच गलत है, हम किसी के साथ भी कैसा ही व्यवहार कर देते हैं, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो फिर हमें कितने लोग सुनना चाहते हैं? हमसे तो कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई मिलना नहीं चाहता है। आज मैंने बहुत लोगों को देखा है जो गलत लोग हैं, जिनके शब्दों पे, खुद पे उनको कंट्रोल नहीं है। तो वैसे लोगों से ना कोई मिलना भी नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है। क्योंकि वो समझते हैं, लोग समझते हैं कि इस व्यक्ति से बात करने का मतलब है अपने समय को बर्बाद करना, और आज की दुनिया में इतना समय किसी के पास नहीं है कि अपने समय को बर्बाद करो। तो ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो अपने शब्दों को बेमन मतलब कुछ भी अनाप-शनाप बक देंगे और उन्हें लगेगा कि मेरे शब्दों से बहुत लोग खुश हो गए, मेरे शब्दों से अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, मैंने बहुत अच्छा बोल दिया, मैंने बहुत अच्छा ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके शब्द ही आपकी मतलब सफलता के राह में मतलब बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आप सफल तब होते हैं जब आप एक अच्छा वक्ता होते हैं, आप एक अच्छा स्पीकर होते हैं। अन्यथा आप बोल ही नहीं पा रहे हैं सही से, किसी से अपनी, आपके ऊपर अपनी भाषा पे मतलब कंट्रोल ही नहीं है, आप मर्यादित लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाई कोई भी व्यक्ति आपको सुनना नहीं चाहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सबका अपना अपना आत्मसम्मान होता है। जिस प्रकार हमारा आत्मसम्मान है, उसी तरह सभी लोगों का आत्मसम्मान है। सबको दुख लगता है, कड़वी बात जो होती है सबको ख़राब लगती है, जो उल्टी सीधी बात सबको ख़राब लगती है। तो जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें अच्छी बातें पसंद आती हैं। जो बुरे लोग हैं, भले वो लोग जो बुरे हैं उनको भले ही आप बोलेंगे, उनके सामने लेक्चर देंगे, तो वो आपकी बातों को थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग खुद भी वैसे ही हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, जिनका कैरेक्टर हाई है, जो अच्छे मतलब इंसान कहे जाते हैं, वो खुद भी बोलते समय मर्यादित लैंग्वेज में बात करेंगे और आपसे भी वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनसे मर्यादित लैंग्वेज में ही बात करें। तो जब हम अपने शब्दों पे कंट्रोल करके एक शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में जब किसी से भी बात करते हैं ना, तो उस व्यक्ति पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है ना? हमारी बातों का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। या फिर कोई और बोल रहा है तो उसकी भी बातों से हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो और कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए आज क्या होता है इस दुनिया में। कुछ लोग गलत अगर बोल देते हैं, गुस्सा हो जाता है, परिवार में कुछ कलह है, गुस्सा है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की बात से दुःख हो गया, तो लोग क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। कुछ गलत घटनाएँ हो जाती हैं, क्यों हो जाती है? सब बातों का ही तो असर है ना, बातों से ही तो ये सब घटनाएँ हो रही हैं। और दोस्तों, यूनिवर्स का एक सिस्टम है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वो चीज़ें लौट के हमारे पास आती है। हम किसी के साथ कुछ भी कर देंगे, कुछ बोल देंगे, तो फिर वही चीज़ें हमारे जीवन में लौट के आएगी। फिर हमको उस समय काफ़ी दुःख होगा, पीड़ा होगा। फिर हम समझेंगे कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि हमने किसी समय में वो चीज़ उन लोगों के साथ किया है।
ये चीज़ें उन लोगों को दी हैं। तो आज जब हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, आज हमें चाहिए कि हम मतलब हमारे पास सब कुछ रहे, तो वो सब चीज़ तभी रहेगा जब हमारे खुद के आचरण, खुद के व्यवहार ठीक रहेंगे, खुद की भाषा हमारी ठीक रहेगी, तो ही वो सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है। अन्यथा यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो हर समय हर एक व्यक्ति पे इम्प्लीमेंटेड है। आप कुछ भी गलत करोगे स्कैन हो जाएगा, वो फ़ोटो खींच लिया जाएगा। आप कुछ भी अच्छा करो ख़राब करो, सब फ़ोटो खिंचा रहा है, स्कैन हो रहा है, और एक दिन प्रारब्ध के रूप में आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। फिर जिस दिन मिलेगी तो आप उस दिन दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं थे, आपके बोली भाषा व्यवहार अच्छे नहीं थे। तो फिर वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत दुःख का कारण बनती है। इसलिए दोस्तों, दुःख के कारण से बचने के लिए, यानी इस दुःख से बचने के लिए हमें निश्चित रूप से अपने जीवन में खुद को मतलब हमें खुद पे काम करना है, दुनिया वालों पे काम नहीं करना है। हमें खुद पे काम करना है कि मुझे किसी भी व्यक्ति से सही से बात करना है, चाहे मेरे परिवार के लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, और चाहे मेरे समाज के लोग हो, चाहे मेरे मित्र लोग हो, कोई भी हो। इंसान है तो मुझे इंसान की तरह बात करनी है, ताकि मेरे शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुँचे। बस इस बात का ख्याल रखना है। फिर देखिए, आपका नाम सम्मान, मान सम्मान और सुख समृद्धि, पैसा, धन दौलत, सारी चीज़ें आपके पास होगी और आपको कोई टेंशन नहीं लेना होगा।